हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय महापुरुषों के उपनाम। और यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलते हैं, टॉपिक हमारा है भारतीय महापुरुषों के उपनाम। सबसे पहले हम लेते हैं, भारत का मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, कौटिल्य के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। और कौटिल्य जो था, ये मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और फ्रेंड्स, कहते हैं कौटिल्य पहले जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के दरबार में रहते थे। और ये उससे रुष्ट होकर उसके दरबार को छोड़ दिए। और कहा जाता है कि इसने प्रतिज्ञा की थी कि इसने ये कहा था कि मैं नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। और संभवतः इसने अपनी प्रतिज्ञा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पूरी भी की थी। तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहते हैं। और कौटिल्य के अन्य दो नाम और हैं, एक है चाणक्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, कौटिल्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। और अर्थशास्त्र एक राजनीतिक विषय पर लिखी गई किताब है। यहाँ से परीक्षा में अधिकांश से इस प्रश्न जब ये जानकारी आती है कि कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो वो राजनीति का विषय है। अगला पॉइंट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बौद्ध विद्वान नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत विद्वान थे। अश्व घोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। और अगला है, भारत का कांट किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास की जो रचनाएं हैं वो लगभग हर एक परीक्षा में पूछी जाती हैं। हम कुछ रचनाओं का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रचना है इसकी अभिज्ञान शाकुंतलम। और नंबर 2 इसकी रचना है जो परीक्षा में पूछी जाती है, मालविकाग्निमित्रम। फ्रेंड्स, मालविकाग्निमित्रम में मालवा की राजकुमारी थी मालविका, और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी और हैं विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम। ये रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। फ्रेंड्स, जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। और जो नेपोलियन है, फ्रेंड्स, नेपोलियन जो था ये फ्रांस का सम्राट था। और कहा जाता है कि जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16 उसका ये सेनापति था। और नेपोलियन चूंकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति था और ये अपने उच्च पद पर गया था, अतः इसने लुई 16 की जो गलत नीतियां थीं उसके कारण इसको पद से हटा दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया था। तो नेपोलियन फ्रांस का जो है सम्राट था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। एक प्रश्न और आ जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। और नादिर शाह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। और ये नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरा, शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस लेकर यहाँ से चला गया था। अगला पॉइंट है, भारत का न्यूटन किसे कहते हैं। तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। और भारत का सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर या सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका क्या नाम है, इसके बारे में जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण की विजय हैं, किस सेनापति की वजह से उसने की थी, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं।
और फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जिनको सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुना गया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारत की प्रथम जनसंख्या का अनुमान लगाया था और प्रति व्यक्ति आय का भी अनुमान लगाया था। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जो मार्टिन लूथर किंग है ये अमेरिका के थे और इन्होंने काफ़ी रंग भेद नीति का विरोध किया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन है। तो फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनकी गुरु का नाम बिरजानंद था और इन्होंने दो इम्पोर्टेंट नारे दिए थे। एक तो वेदों की ओर लौटो और दूसरा एक उन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन, अर्थात जो लोग मुसलमान हिंदू से मुसलमान बन गए थे ये पुनः उनको मुसलमान से हिंदू बनाना चाहते थे और इसी मुहिम का नाम इन्होंने शुद्धि आंदोलन रखा। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है जो भारतीय समाज में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है आपका, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अब आप फ्रेंड्स बिस्मार्क क्या है इसके बारे में भी जानकारी जान लीजिए कि सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो बिस्मार्क एक जर्मनी का लीडर था। बिस्मार्क ने जर्मनी के 29 राज्यों का एकीकरण किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतों का एकीकरण किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों को इस प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, हमने अपने इस चैनल पर UPSSC PET और रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी है। तो हमारे इस चैनल पर जाकर इसका लाभ उठाएं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है अनुभवी टीम इस क्वेश्चनों को तैयार करती है पिछले पेपरों के आधार पर और आने वाले समय में पेपरों में क्या बदलाव हो सकते हैं उसी प्रकार से पॉइंट और प्रश्नों को हम अपने इस वीडियो में सम्मिलित करते हैं टेस्ट सीरीज में। तो इसका फ़ायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के प्रसिद्ध महान पुरुष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सबसे पहली जानकारी है इसमें, नेपोलियन बोनापार्टा किस देश का था। तो फ्रांस का था, ये हमने आपको बताया है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगस्नीज को भारत किसने भेजा था। तो फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और क्यों भेजा इसकी जानकारी हम आपको दे दें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था और उस समय भारत का सम्राट नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये अपने जीवन में चाणक्य के कहने पर एक बार सिकंदर से मिला था और 323 BC में सिकंदर भारत से वापस चला गया। इसके बाद 304 BC 304 से 305 BC में जो सिकंदर के दो सेनापति थे, थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति का नाम था निर्याकस। तो फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर ने 304 या 305 BC में भारत पे आक्रमण किया और इस समय यहाँ का बहुत ही शक्तिशाली सम्राट मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या कहीं कहीं मिल जाता है हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दी। और फ्रेंड्स, कहा जाता है ये पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी थी भारत की। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें हम, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो किस देश के थे? तो रूसो फ्रांस के थे। और फ्रांस की क्रांति जो लुई 16वें के काल में हुई थी, इसमें रूसों का बहुत बड़ा हाथ था। अगला पॉइंट है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? फ्रेंड्स, मीन कैंप इसकी आत्मकथा का नाम है। और हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नाजी। तो प्रश्न आ जाता है कि हिटलर की पार्टी का क्या नाम था? तो नाजी। और हिटलर की पार्टी का जो चिन्ह था फ्रेंड्स, वो स्वास्तिक था। स्वास्तिक का जो चिन्ह है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। ऐसा पर बनता है, इसका हम बना नहीं पा रहे हैं, इस टाइप का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिस्मार्क कहाँ का लीडर था? अभी हम आपको बता चुके हैं, जो बिस्मार्क है ये जर्मनी का लीडर था। और जर्मनी का जो एकीकरण है बिस्मार्क ने ही किया था। नेक्स्ट है आपका, कुछ अन्य महत्वपूर्ण भारतीय महापुरुषों के विषय में विशिष्ट जानकारी। और यहाँ से बहुत हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इस जानकारी को देखें कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जब संस्कृत के समाचार आते हैं तो उसमें से संसद की जो है तस्वीर दिखाई जाती है, उस पर दो नेताओं के नाम आते हैं। तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में आपसे कि संस्कृत समाचार में दूरदर्शन पर संसद की पृष्ठभूमि पर दो नेताओं के चित्र आते हैं, वो कौन से दो नेता हैं? तो किन दो महापुरुषों के चित्र संस्कृत समाचार दूरदर्शन पर संसद की पृष्ठभूमि पर दिखाए जाते हैं? तो वो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अरविंदो घोष। और फ्रेंड्स, अरविंदो घोष का जो जन्मदिन होता है वो 15 अगस्त को होता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को। तो कभी कभी यहाँ परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वो कौन है जिसका जन्मदिन 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो अरविंदो घोष को। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन 4 वर्ष बाद आता है? यानी कि मोरारजी देसाई का जो जन्मदिन है वो फ्रेंड्स 29 फरवरी है, तो इसीलिए 4 वर्ष बाद इनका जन्मदिन आता है। और फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दोनों मिले हैं। ये किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान दिया गया है? तो मोरारजी देसाई को। और यह सम्मान दिया गया है। अतः मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग जरूर इसे याद कर लें। और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको देखने को मिलेगा आने वाले पेपरों में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। और 1905 में बनारस, जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत सेवक दल। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना गुरु भाई थे। और फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद नानारे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। नेक्स्ट है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत महत्वपूर्ण किताब है आनंद मठ। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और विवेकानंद के बचपन का नाम आप सभी लोगों को मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में ऐसे बताएं। अगला है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ब्रजानंद। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आ रहा हो और आपको लगा कि हमने इसमें मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज आपको इस पर निःशुल्क मिल रही है, और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।